हेलो स्कॉलर्स, लास्ट टाइम हमने नया पार्ट शुरू किया था दानी पेड़। आज हम इस सेशन में इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि इस कहानी में एक पेड़ होता है जो कि एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता है। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता है। वह उसके फल खाता है, उसकी डालों पर झूलता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया। जब लड़का बड़ा हो गया तो पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर जब एक दिन लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा कि मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो, मेरी डालों पर झूलो। तो लड़के ने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने की नहीं रह गई है। अब मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। तो पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। तुम ऐसा करो, तुम मेरे फल तोड़कर ले जाओ और बाजार में उन्हें बेच देना, तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम मनचाही चीजें खरीद सकते हो। लड़का फल लेकर गया, लेकिन पेड़ फिर भी खुश था। इस तरह से धीरे धीरे पेड़ ने उसकी बहुत मदद की थी। पेज नंबर 120। जब लड़का पेड़ की शाखाएं तोड़कर लेकर गया घर बनाने के लिए, उसके बाद कितने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। राह मतलब रास्ता, मतलब उसका इंतजार करता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर तक उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, पेड़ फुसफुसाया, बहुत दिनों में आए हो, आओ खेलो। बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद जब लड़का पेड़ से मिलने आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर तक तो उससे बोलते ही नहीं बना। फिर वह धीरे से बोला, बहुत दिनों में आए हो, आओ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। लड़का कहने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, अब मेरी उम्र खेलने की नहीं रही। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुद्र पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? युवक ने कहा। अब वो लड़का युवा हो चुका था, उसने अपना घर बना लिया था। अब वह ऐसी उम्र में पहुंचा था जहां पर वो बहुत दुखी था। तो उसने पेड़ से कहा कि मुझे एक नाव चाहिए ताकि मैं 7 समुद्र पार चला जाऊं और मैं वहां खुश रह सकूं। पेड़ ने क्या कहा? मेरा तना काटकर एक नाव बना लो। पेड़ ने उपाय सुझाया। उसे एक तरीका बताया कि तुम मेरा तना काट लो और एक नाव बना लो, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार कर गया। पेड़ अब भी खुश था। न, वास्तव में पेड़ खुश नहीं था। अब वह पेड़ नहीं, एक ठूंठ था। ठूंठ का मतलब होता है ऐसा भाग जिस पर न डाले हों न पत्ते हों। वह सिर्फ एक ठूंठ बनकर रह गया था, ऐसा तना जिसमें कि न शाखाएं थी न पत्तियां थी। बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका है, वह बूढ़ा हो चुका था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता। पेड़ ने कहा। पेड़ ने कहा कि अब मुझ पर ना तो फल लगता है, न मेरे पास कुछ और बचा है तुम्हें देने के लिए, क्योंकि अब वह तो सिर्फ ठूंठ बन के रह गया है जिस पर न पेड़ की पत्तियां हैं न शाखाएं हैं। वृद्ध ने क्या उत्तर दिया? मेरे दांत इतने कमजोर हैं कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता। वृद्ध ने कहा। क्योंकि अब वह लड़का वृद्ध हो चुका था तो उसने पेड़ से कहा
कि मेरे तो दांत इतने कमजोर हो गए कि मैं फल भी नहीं चबा सकता। मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। अब पेड़ ने कहा, मेरे पास शाखाएं भी नहीं है कि जिस पर बैठकर तुम झूला झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता। उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूल भी नहीं सकता। मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ ने कहा कि मेरे पास तना भी नहीं है पूरा जिस पर कि तुम चढ़ सको। मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। वृद्ध ने कहा कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत भी मुझ में नहीं रही है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। हाँ, बस यह कटा तना ही बचा है, मुझे क्षमा करना। पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। पेड़ के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसी भावना है कि वह उसे कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है, बस एक कटा तना ही बचा है। मुझे अब ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, वृद्ध ने बात काटकर बोला। वृद्ध ने कहा कि मुझे अब कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो। वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर प्रसन्न था, पेड़ अब फिर खुश था। इतने सालों तक वह उसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब वह वृद्ध हो गया तो वहां पर उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर मैं आराम करूं, बैठ सकूं। तो पेड़ ने कहा, मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वृक्ष हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। वास्तव में वृक्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्राणवायु भी हमें वृक्षों से ही मिलती है। वृक्षों के संरक्षण के लिए जागरूक बनना चाहिए। कभी भी वृक्षों की कटाई को नहीं होने देना चाहिए। तो अब आपको इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और नोटबुक नोट्स कंप्लीट करने हैं। बाय बाय।